प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है इसका लेक्चर नंबर 2 अपन आज स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको अपन डिटेल से समझेंगे। पहले लैंग्वेज अपन बताते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। कि जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पर अपन ने मान लिया कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने ये पृष्ठ रख दिया। तो विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रख दिया। अब ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं इसमें से ऐसे गुजरेंगी। तो ये जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसी को अपन इस पृष्ठ का यानी इस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ का यानी इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। तो विद्युत फ्लक्स को यहाँ पर फाई ई से व्यक्त करते हैं। और जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, यानी इसका परिमाण यानी संख्यात्मक मान होता है और इसकी दिशा नहीं होती है। तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। अब इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, फिर आगे अपन इसको डिटेल से समझेंगे। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसको डैश डैश करके तीर के निशान के रूप में इस प्रकार, तो ये इस प्रकार। तो यहाँ पर इस प्रकार मैंने ये समरूप यानी एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। तो ये यहाँ पर एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र को किससे लिख दिया? सदिश ई से, वेक्टर ई से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर अपने पास, इस विद्युत क्षेत्र में अपन क्या करते हैं? एक पृष्ठ रखते हैं। और जो अपन पृष्ठ रखेंगे उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? एस। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? एस है। तो अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र अपने पास, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अपन क्या करते हैं? पृष्ठ रखते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में अपन यहाँ पर क्या रखते हैं? पृष्ठ रखते हैं। तो अब इस विद्युत क्षेत्र में ये मैंने कोई पृष्ठ रख दिया इस प्रकार। तो ये मैंने पृष्ठ रख दिया। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो एस है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल एस मान लिया। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि जैसे ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ की यहाँ पर जो पृष्ठ की शेप है वो थोड़ी तिरछी है इस प्रकार। थोड़ी मैंने ये तिरछी, तो ये थोड़ी तिरछी। अब इसको पृष्ठ को अपन एकदम वर्ताकार रूप में गोल इस प्रकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार भी अपन एकदम वर्ताकार बना सकते हैं। लेकिन जब वर्ताकार गोल इस प्रकार अपन बनाएंगे और इसको विद्युत क्षेत्र में तिरछा चाहिए, कैसे भी अपन उसको तिरछा दिखाएंगे तो वो अपन को यहाँ पर इसमें हमेशा इस प्रकार एकदम सीधा इस प्रकार ही लगेगा वो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस पृष्ठ की जो आकृति थोड़ी अंडाकार रूप में अपन इस प्रकार अंडाकार रूप में देकर थोड़ा तिरछा ऐसे दिखा देते हैं अपन ऐसे। तो ये पृष्ठ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में एकदम इस प्रकार ऐसे न रख करके ये थोड़ा तिरछा ऐसे रखा हुआ है, तिरछा। तो ये है। अब जैसे अपन इसको समझना चाहें तो ये पृष्ठ इस प्रकार है। जैसे अपन ने मान लिया यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इसमें ये विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में ये जो पृष्ठ है किस प्रकार है? जैसे अपन ने मान लिया ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में ये जो पृष्ठ है ऐसे न होकर थोड़ा तिरछा इस प्रकार है ऐसे। तो थोड़ी अपन ने तिरछी शेप दिखाई इसकी पृष्ठ की, तो ये तिरछी दिखाई है। तो ये पृष्ठ ऐसे नहीं है एकदम सीधा इस प्रकार दिखाते तो ये एकदम ऐसे होता, लेकिन इसको थोड़ा तिरछा दिखाया है। तो तिरछा दिखाने का मतलब ये पृष्ठ इस प्रकार रखा हुआ ऐसे तिरछा है, ऐसे ही ये पृष्ठ इस प्रकार है ये पृष्ठ। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने ये जो पृष्ठ लिया है इस पृष्ठ के ऊपर अपन क्या करते हैं, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का ये छोटा सा भाग लेते हैं। तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया, ये अल्पांश हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो ds मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल मान लो, इसका क्षेत्रफल कितना है? ds है। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर सदिशी है। तो इस पृष्ठ के ऊपर, इस अल्पांश के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र सदिशी इस प्रकार होगा, सदिशी। अब जब ये पृष्ठ ऐसे होता है, इसको अपन एकदम सीधा तिरछा नहीं दिखाते, तो ये पृष्ठ ऐसे होता।
तो ये पृष्ठ ऐसे होता तो बीच में यहाँ पर क्या होता, अल्पांश होता बीच में, तो बीच में अल्पांश होता तो ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा यानी सदिश क्षेत्रफल क्या होता, इसके ऊपर भार की ओर ये अभिलंब खींच देते, तो ये अभिलंब ऐसे हो जाता, ये अभिलंब ऐसे होता, ये तो ये अभिलंब हो जाता भार की ओर। अब लेकिन तो ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे हो जाता। अब लेकिन ये जो पृष्ठ है इसके अंदर ये तिरछा ऐसे है, तो पृष्ठ तिरछा ऐसे है, विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ ऐसे है, तो यहाँ पर ये बीच में अल्पांश है, तो ये बीच में अल्पांश ds है, तो ये जो ds है ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा यानी इस अल्पांश के लिए सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, अल्पांश पर क्या होगा, भार की ओर अभिलंब होगा, भार की ओर लंब होगा, तो ds पर भार की ओर लंब अभिलंब खींचेंगे तो ये इस प्रकार होगा, तो ये ऐसे होगा। तो अब ये जो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds है अल्पांश का, ये इस प्रकार होगा, ये ऐसे होगा, तो ये सदिश ds ऐसे होगा। तो अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश E है, विद्युत क्षेत्र सदिश E तो ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश E डैश डैश के अनुदिश किस प्रकार है, ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश E ऐसे है, और सदिश क्षेत्रफल सदिश ds कैसे है, ऐसे है, ये ऐसे है अपने पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सदिश E है और ये जो अपने पास सदिश ds है, यहाँ पर ये सदिश ds, ये यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल है सदिश ds, तो ये यहाँ पर ये जो सदिश E है अपने पास और ये जो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा। जैसे ये विद्युत क्षेत्र सदिश E ये अल्पांश ds पर इस प्रकार ऐसे सदिश E और सदिश क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, एंगल होगा, तो ये एंगल थीटा दिखाएंगे अपन। तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र सदिश E सदिश क्षेत्रफल इस अल्पांश का जो सदिश क्षेत्रफल है इसकी दिशा, तो ये सदिश ds, तो इस पर इस अल्पांश ds पर भार की ओर अभिलंब खींचा, तो भार की ओर अभिलंब खींचा तो ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds, तो ये जो सदिश E ये सदिश ds, इन दो सदिश E सदिश ds के बीच का ये कोण क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा, जगह नहीं है तो यहाँ पर दिखा दिया, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद अपन इसमें आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं अब जो विद्युत फ्लक्स होता है इसकी जो परिभाषा है वो अपन ये जो फॉर्मूला इसके हिसाब से अपन देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा अपन इस फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो ये भी होती है, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा सदिश क्षेत्रफल सदिश ds इन दोनों के अदिश गुणनफल यानी बिंदु यानी डॉट गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो अपने पास अल्पांश है, ये जो क्षेत्रफल ds है, तो इस ds में से गुजरने वाला इस ds में से इसका मतलब ये पृष्ठ से, तो ds इसमें यहाँ पर होगा, तो ये जो अपने पास यहाँ पर ds होगा तो इस ds में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसे लिख देंगे, d फाई ई से, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्पांश ds है इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई ई से लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो है इसमें से तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ पर ये जो अल्पांश ds है तो इसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा सदिश क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल यानी बिंदु या डॉट गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस ds में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E है वो किसके बराबर हो जाएगा, सदिश E डॉट सदिश ds, तो ये तो सदिश E होगा और ये सदिश ds होगा, दोनों का अदिश गुणनफल हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगी। ये अपन मान लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब d फाई E ऐसे कैसे बराबर, तो अपन जानते हैं सदिश A डॉट सदिश B बराबर ए बी कोस थीटा, तो सदिश E डॉट सदिश ds यहाँ पर क्या हो जाएगा, E ds कोस थीटा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन ने मान लिया अब यहाँ पर ये जो अपने पास ds क्षेत्रफल है इसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो d फाई, लेकिन अपन यहाँ पर ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल s है तो इस संपूर्ण पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे तो किससे लिख देंगे, फाई ई से लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, अपन समाकलन कर देंगे, किसका कर देंगे, इस डी फाई का, तो इस डी फाई का यहाँ पर समाकलन कर देंगे किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ s के लिए कर देंगे, तो क्षेत्रफल s लगा दिया यहाँ पर, तो इस पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ s में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं,
अब अपन के इसमें ये हो गया, तो फाई बराबर ये समाकलन एस ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 से डी फाई ई की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर, तो ई डी एस कोस थीटा यहाँ पर रख दिया, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो संपूर्ण पृष्ठ एस में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है डी फाई बराबर ये आ गया। अब यदि पृष्ठ बंद हो तो अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ सिंपली ऐसे दिखा रखा था इस प्रकार, ये पृष्ठ ऐसे था। अब पृष्ठ बंद है, तो ये जो पृष्ठ बंद है, तो पृष्ठ बंद होने का मतलब पृष्ठ इस प्रकार क्या होगा, बंद होगा। तो पृष्ठ इस प्रकार बंद है, तो ये पृष्ठ इस प्रकार बंद है, और पृष्ठ का जो पृष्ठीय ये जो क्षेत्रफल है ये एस होगा। तो जब पृष्ठ बंद है तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ में से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे अपन। तो जब पृष्ठ बंद होता है तो पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो समाकलन होता है इसके बीच में अपन ये गोला यानी ये सर्कल लगा देंगे। तो इस समाकलन के बीच में ये गोला सर्कल लगा दिया, तो इसका मतलब अब ये समाकलन किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। और आगे क्या है, ई डी एस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा ये आ गया, तो ई डी एस कोस थीटा ये रख दिया। तो ये जो पद है ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, ये समीकरण नंबर क्या होगी, 4। तो ये समीकरण 4 हो गई, यहाँ पर ये समीकरण 4 हो गई। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि बंद पृष्ठ में से यानी पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो अब ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा, ये किस पर निर्भर करता है कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश ई, सदिश क्षेत्रफल सदिश डी एस, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल यानी ये जो कोण थीटा होता है इस पर निर्भर करता है। तो अब अपन यहाँ पर विभिन्न क्या पढ़ेंगे, स्थितियाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। और ये जो से अपन ने यहाँ पर देखा था, एक बार फिर बता देते हैं, जब ये पृष्ठ एकदम इस प्रकार जैसे सीधा ऐसे दिखाते, सीधा एकदम ऐसे दिखाते, तो ये इस प्रकार होता पृष्ठ, तो सदिश क्षेत्रफल सदिश डी एस ऐसे होता अल्पांश पर, इस पृष्ठ के एकदम लंबवत होता है ऐसे। अब जो पृष्ठ है ये थोड़ा तिरछा दिखाया, ऐसे तिरछा, तो तिरछा का मतलब ऐसे है, तो ऐसे है, तो जो अभिलंब होता है सदिश क्षेत्रफल जो अभिलंब होगा वो पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर जो अल्पांश डी एस होगा इस पर अभिलंब बाहर की ओर ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए ये सदिश डी एस ऐसे आ गया। तो पृष्ठ ऐसे है तो सदिश डी एस भी ऐसे आया था, तो ये हो गया। अब अपन स्थितियाँ पढ़ते हैं। तो अब अपन यहाँ पर सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, तो पहली स्थिति अपन लेते हैं जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब जब सदिश ई और सदिश डी एस के बीच का ये जो एंगल थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 होने का मतलब ये जो सदिश डी एस है सदिश ई की क्या होगा, दिशा में होगा, सदिश ई की क्या होगा, दिशा में होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि सदिश ई और सदिश डी एस दोनों एक ही दिशा में है। तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये ऐसे है डैश डैश के अनुदिश। अब ये कंडीशन कब होगी, जब ये वाला जो पृष्ठ है तिरछा ना होकर एकदम ऐसे होगा, सीधा ऐसे, तो एकदम ऐसे होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो ये सदिश ही है, ये वाला, तो विद्युत क्षेत्र तो ये सदिश ही है। और यहाँ पर अल्पांश जो होगा उसका सदिश क्षेत्रफल सदिश डी एस भी लंब खींचेंगे तो अभिलंब ये ऐसे आएगा, तो सदिश ई भी ऐसे होगा, सदिश डी एस भी होगा, तो सदिश ई और सदिश डी एस दोनों समान दिशा में हैं, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये वाली स्थिति बन जाएगी यहाँ पर। तो अब पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा पढ़ रखा है। अब डी फाई बराबर ई डी एस ये आ गया, थीटा इज 0 0 कोस 0, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1 को ई डी एस से गुणा तो ई डी एस आ जाएगा, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस आ गया। अब डी फाई ई की ये जो वैल्यू है यहाँ पर प्लस में आई है, पॉजिटिव में आई है, और तो इस स्थिति में जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, यानी इस स्थिति में जब एकदम सीधा ये पृष्ठ ऐसे होता है, तो इस स्थिति में इस पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ई डी एस प्लस में है, तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस स्थिति में अधिकतम होगा। और ये जो विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई ये वाला, इस विद्युत फ्लक्स को अपन धनात्मक तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। तो ये स्थिति फर्स्ट होगी। अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं स्थिति सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि सदिश ई और सदिश डी एस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री कब होगा। अब इसको अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये जो दिखा रखा है इस प्रकार ऐसे।
अब इस विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ मान लो ऐसे रख दिया मैंने, ये पृष्ठ इस प्रकार है मेरे पास, ये पृष्ठ ऐसे रख दिया मैंने, तो विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ ऐसे है। तो अब विद्युत क्षेत्र तो कैसे है, 10 10 के नोदिश इस प्रकार, तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पर ऐसे है, ये सदिश ही यहाँ पर कैसे है, ऐसे है। और ये जो पृष्ठ है इस पर अल्पांश यहाँ पर ds है, तो जो सदिश क्षेत्रफल कैसे होगा, इस पर अभिलंब भार की ओर ऐसे, तो सदिश ds ऐसे होगा। तो यहाँ पर सदिश ही तो ऐसे और सदिश ds ऐसे, तो सदिश ही ऐसे और सदिश ds यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में सदिश ही और सदिश ds के बीच में सदिश ही, और ये सदिश ही और सदिश ds के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में, और देख भी सकते हैं जब पृष्ठ ऐसे होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, जब ये पृष्ठ ऐसे होगा वास्तव में तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसे पृष्ठ के ऊपर से गुजर जाएंगी, ऐसे पृष्ठ के नीचे से गुजर जाएंगी, लेकिन कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत इसमें से नहीं गुजरेंगी, ऐसे नहीं गुजरेंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऐसे है, क्योंकि ऐसे है तो पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ऐसे इसमें से नहीं गुजरेंगी, तो इसका मतलब इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य आएगा। तो कैसे होगा ये अपन देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, थीटा इक्वल 90, तो ई डी एस कोस 90 डिग्री आ गया, डी फाई ई हो गया। तो अब कोस 90 डिग्री का मान 0, तो इसकी जगह यहाँ पर 0, तो 0 गुणा करेंगे 0, तो डी फाई बराबर 0, तो डी फाई बराबर ये 0 आ गया। तो इस स्थिति में यानी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो पृष्ठ में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो पृष्ठ में से गुजरने वाला ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। शून्य यानी क्या होता है, न्यूनतम। तो इस स्थिति में पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये शून्य होता है यानी न्यूनतम होता है। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन इसमें लेते हैं स्थिति थर्ड। तो स्थिति थर्ड अपन यहाँ पर देखते हैं जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो थीटा 180 डिग्री का मतलब ये होगा कि जो सदिश ई है और जो सदिश डी एस है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में। तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर इसमें ज़रा जैसे अपन ने मान लिया, जैसे ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये सदिश ही है, ये पृष्ठ वास्तव में ऐसे है यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र सदिश ही तो ऐसे है, ये सदिश ही ऐसे है, और सदिश क्षेत्रफल यहाँ पर सदिश ds कैसे ऐसे है, इस प्रकार होगा। तो जब इस पृष्ठ को अपन ऐसे कर देंगे, उल्टा इस प्रकार कर देंगे, इस प्रकार, तो ये तो क्या हो गया, तो जो सदिश क्षेत्रफल अल्पांश पर जो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे होगा, तो यहाँ पर सदिश ds तो ऐसे होगा, तो ये सदिश ds तो ऐसे हो गया, और विद्युत क्षेत्र सदिश ही ऐसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सदिश ds तो ऐसे होगा और विद्युत क्षेत्र सदिश ही ऐसे होगा। तो ये जो सदिश ds तो सदिश ds एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला, थीटा इज 180, तो कोस 180 डिग्री आ गया। तो कोस 180 डिग्री का मान अपन जानते -1 होता है, तो इसकी जगह -1, तो -1 गुणा ई डी एस, तो माइनस ई डी एस, तो माइनस ई डी एस आ गया। तो डी फाई बराबर माइनस ई डी एस ये आ गया। अब ये जो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है ये जो किस में आया है, माइनस में आया है, तो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में आई है। तो इस विद्युत फ्लक्स डी फाई ई को क्या कहते हैं अपन, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसी को अपन परिवेशित विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है, और इसे अपन परिवेशित विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। अब इससे आगे अपन लेते हैं इसमें जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र और पढ़ेंगे अपन। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है डी फाई ई बराबर, यानी जो सामान्य रूप से फॉर्मूला होता है डी फाई ई, तो अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर सदिश ई डॉट सदिश डी एस। जब इसको खोलते हैं तो ई डी एस कोस थीटा आ जाता है, तो ये फॉर्मूला, तो इसका एक सामान्य फॉर्मूला हो गया ये। तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ये फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर, अब ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर पढ़ रखा है F/Q0 F/Q0 या F/Q, तो ई की जगह ये, तो ई की जगह यहाँ पर F/Q0 या F/Q, फिर ds कोस थीटा ऐसे कैसे।
अब डी फाई विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखना है, तो इसका मात्रक तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक, एफ बल का मात्रक न्यूटन, तो एफ बल का न्यूटन हो गया, डी एच क्षेत्रफल का मीटर स्क्वेयर, तो इंटू मीटर स्क्वेयर हो गया, ऊपर ये मल्टीप्लाई तो इंटू मीटर स्क्वेयर, फिर बटे, ये बटे कर दिया, तो यहाँ पर एक Q0 आवेश, तो आवेश का क्या होगा, कूलाम होगा, बराबर न्यूटन, तो न्यूटन को जो सिंबल है, संकेत है एन, ये लिखते हैं इंटू, मीटर को एम से स्क्वेयर बटे बटे कूलाम, तो कूलाम को किसे लिख देंगे, सी से लिख देंगे। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर प्रति कूलाम ये होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर प्रति कूलाम। तो ये लैंग्वेज में हो गया, ये यहाँ पर किस में हो गया, सिंबल संकेत के रूप में हो गया। तो ये विद्युत फ्लक्स का, तो ये अपने पास विद्युत फ्लक्स का क्या आ गया, मात्रक आ गया। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है इसका एक अन्य मात्रक और होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक और होता है, वो एक अन्य मात्रक और होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये कैसे आता है, ये भी बहुत काम में आता है। तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ई का जो सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, या विद्युत क्षेत्र ई का ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी विभवांतर बटे डी दूरी। तो वी विभवांतर बटे दूरी डी अपन ने पढ़ रखा, बताया था पीछे अपन ने, तो ये पढ़ रखा है। अब ई की जगह वी बटे डी, तो यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा, वी बटे डी, फिर डी एस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, वी बटे डी, डी एस कोस थीटा, तो डी फाई ई बराबर ये इस रूप में फॉर्मूला आ गया। अब ये जो डी फाई ई विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक लिखेंगे अपन, तो इसका एक दूसरा मात्रक और लिखेंगे, अन्य मात्रक। तो वी यहाँ पर विभवांतर, तो वी विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा, इंटू डी एस क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वेयर होगा। तो डी एच क्षेत्रफल है तो इसका मीटर स्क्वेयर, ये गुणा है तो गुणा आ गया। अब फिर इसके बाद अपन कोस थीटा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी नहीं बताया था कि ये जो कोस थीटा है, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनके मात्रक नहीं होते हैं, इनके मात्रक अपन नहीं लिखते हैं, ये मात्रक इन विमाहीन, तो इसलिए मात्रक नहीं लिखा था। अब यहाँ पर फिर कोस थीटा आ रहा है, तो इस कोस थीटा, ये कोस थीटा क्या होगा, मात्रक इन विमाहीन, तो इसका मात्रक नहीं होगा, तो नहीं लिखेंगे कुछ भी यहाँ पर। अब बटे, तो ये बटे कर दिया, तो नीचे ये डी क्या है, दूरी, तो डी दूरी का क्या होगा, मीटर होगा, ये हो गया। फिर बराबर, अब एक मीटर से एक मीटर में भाग लग जाएगा, एक मीटर से एक मीटर में भाग लग गया, नीचे मीटर खत्म, एक यहाँ पर मीटर का मीटर में भाग लग गया, तो नीचे मीटर खत्म, ऊपर एक मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर, तो क्या बच गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स डी फाई का एक अन्य मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, तो ये भी काम में आता है मात्रक, और ये भी बहुत काम में आता है मात्रक, तो ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं इसमें वीमीय सूत्र। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स का वीमीय सूत्र क्या होता है, ये अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वीमीय सूत्र अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये अपन जो वीमीय सूत्र है वो अपन मात्रक से भी अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला ये है या ये है इससे भी अपन लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक है, जैसे इससे अपन लिखना चाहें या फिर इस फॉर्मूले से लिखना चाहें, तो एफ बल, तो एफ बल का वीमीय सूत्र क्या होता है, m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2 ये होता है, ये लिख दिया। फिर इंटू यहाँ पर डी एच क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वेयर होती है, तो एल की घात 2 ये हो गया एल स्क्वेयर, तो ये एल की घात 2 हो गया एल स्क्वेयर, ये आ गया एल स्क्वेयर। कोस थीटा मात्रक इन विमा इन होता है, इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट है तो यहाँ पर बट है। अब नीचे क्यू नोट क्या है, आवेश है, तो आवेश की विमा अपन ने पढ़ रखी क्या होती है, ए की घात 1 टी की घात 1 ही होती है, बराबर, तो ये बराबर। अब इस पूरे को MLT के रूप में सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो MLT m, तो m की घात 1 और नहीं है m की घात 1, l, तो l की घात 1 l की घात 2, तो l की घात 1 l की घात 2, तो l की घात 1 l की घात 2, तो आधार समान घातें जुड़ेंगी तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो l की घात 3 आ गया। अब t, तो अब t देखो, t की घात 1, तो ये जो t की घात 1 है ऊपर जाएगा t की घात -1 t की घात -2, तो t की घात -3 हो जाएगी, -2 -1 -3, तो यहाँ पर t की घात ये -3 आ गया। अब जो बच गया वो क्या बच गया, इसमें नीचे क्या बच गया, इसमें क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है, क्या बच रहा है, a की घात 1, तो ये जो a की घात 1 है, a की घात 1 नीचे से ऊपर आएगा a की घात -1, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, a की घात -1 आ जाएगा, तो a की घात -1 आ गया। और लास्ट में जो बड़ा ब्रैकेट इससे अपन बंद कर देते हैं इसको, तो विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक, ये विद्युत फ्लक्स का ये वीमीय सूत्र आ गया। तो ये विद्युत फ्लक्स का वीमीय सूत्र m की घात 1 l की घात 3, m की घात 1 हो गया, l की घात 3 हो गया, t की घात -3 हो गया, a की घात -1 हो गया। तो ये विद्युत फ्लक्स का वीमीय सूत्र आ गया। तो विद्युत फ्लक्स का ये जो पूरा टॉपिक है,
तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का ये जो पूरा टॉपिक है अपन ने अच्छी डिटेल से कंप्लीट करवा दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था। इससे अपन अगला नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो जो वीडियो है यूट्यूब पर जो आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर पीडीएफ के रूप में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आगे अगले नए लेक्चर में धन्यवाद।